अस्सलाम वालेकुम एवरी वन ऑफ यू। अच्छा, आज मैं आपको सीएसएस के लिए किस तरह ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आपको मैं सारा क्लियर करूंगा। किस तरह फॉर्म भरना है आपको। चालान आपको सबसे पहले भरना है, उसके बाद आप यहाँ आएंगे। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की एड्रेस मैंने लिखी है, और ये जब आपके पास खुल जाएगा तो आप यहाँ देखें कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन लिखा हुआ है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ये डायरेक्टली आपको नज़र आएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मेट आ जाएगा, अप्लाई फॉर CC 2021। तो यहाँ आप क्लिक हेयर को क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन और पासवर्ड आपसे पूछेगा। अगर ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है CSS में तो फिर आपको और आसानी होगी। सिर्फ आप लॉगिन और पासवर्ड लिखेंगे तो आ जाएगा, वरना न्यू यूज़र के लिए यहाँ आप नीचे आएंगे। आपने न्यू यूज़र क्लिक किया तो ये आपको सारा फॉर्म भरना है। यहाँ नाम, उसके बाद आपने लॉगिन और पासवर्ड आप लिखेंगे और कंफर्म आप पासवर्ड करेंगे। CNSE देना है आपको, ये मैंने ऑलरेडी कर दिया है। और ये आपको सबसे पहले ये आपको भरना है, नए यूज़र के लिए है। तो ये मैंने आप पहले भर दिया है आपसे पहले। तो अब जो है मैं पीछे जाऊँगा, तो क्योंकि मेरा ऑलरेडी भरा हुआ है तो यहाँ मैं अपना नाम लिखूँगा। जैसे मैंने रशीद मीरानी से लॉगिन लिखा है तो पासवर्ड दूंगा। यहाँ आपका पासवर्ड आ जाएगा, पासवर्ड के बाद आप लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ लॉगिन हो गए तो लॉगिन के बाद क्रिएट, आपको अब अपडेट प्रोफाइल आपको क्रिएट करना है। तो यहाँ आप आएंगे, अब यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रोफाइल आपको अपडेट करना है। मतलब ये सारे आपको सारे यहाँ पे देखें, अपलोड पिक्चर है, एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, पेरेंट्स है, डिसेबिलिटी है, लैंग्वेज है, ब्रादर है, ये सारा आपको फिल करना है। वन बाय वन आपको बताऊंगा। वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप जैसे कोई गलती ना करें, इसलिए आपको ये सारा क्लियर किया जाएगा। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ नाम मेरा ऑलरेडी लिखा हुआ है। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना फादर नेम लिख रहा हूँ। फादर नेम के बाद मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैं डालूंगा, जो मेरी डेट ऑफ बर्थ होगी। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए स्पेशली बना रहा हूँ। वैसे मुझे तो CSS की में अप्लाई नहीं करना, लेकिन आप लोगों के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें लास्ट 89 है, 89 के बाद वाला बंदा कोई भी CSS में अप्लाई नहीं कर सकता। कुछ भी हो जाए 30, मतलब यहाँ 89 में लिखता हूँ, बल्कि मैं 90 कर देता हूँ। यहाँ 90 हो गया, मेरी तो वैसे एज नहीं है। और उसके बाद यहाँ मैंने कर दिया, और आपका जो है 5 फरवरी मैंने मार्च कर दिया। 5 मार्च मेरी वैसे डेट ऑफ बर्थ है, तो आपको बताता चलूँ। अब यहाँ पे आते हैं कि आप जो है सिलेक्ट सब्जेक्ट इन केस ऑफ नॉन मुस्लिम। ठीक हो गया। तो मेल आपका जो है सिंगल है, आप मैरिड हैं आप लिख लें। मैरिड हैं तो आप मैरिड लिखेंगे, सिंगल हैं तो आप सिंगल लिख लें। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। बिल्कुल आसान तरीका है। तो यहाँ पे आपने ये भर लिया। अब देखें यहाँ पे जेंडर लिख लिया, आप मैरिड है अनमेरिड है लिख लें आप। तो यहाँ पे अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पे हस्बैंड नेम आएगा फीमेल के लिए। नेशनलिटी आप देखें पाकिस्तान बाय बर्थ। ठीक हो गया, वो तो नेशनलिटी आपको लिखनी है। अगर आप मैरिड हैं तो आपको लिखना है। मैं यहाँ पे अनमेरिड कर देता हूँ, ठीक है, सिंगल कर देता हूँ। तो आप ज़्यादातर बच्चे यहाँ सिंगल ही होते हैं, इसमें कुछ नहीं आएगा आपका। उसके बाद आपकी वाइफ के बारे में पूछ रहे हैं, स्पाउस के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये आपको नहीं देना क्योंकि आप अनमेरिड हैं। तो आपका यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ये सारा का सारा उसके लिए पूछा जा रहा है कि अगर आप मैरिड हैं तो उसमें आप बताएंगे कि आपका स्पाउस की जो है उसकी एज कितनी है और उसकी तालीम कितनी है। स्पाउस जो मतलब स्पाउस वाइफ को किया जाता है, या हस्बैंड है, वाइफ के लिए हस्बैंड होगा, हस्बैंड के लिए वाइफ होगा, तो इस तरह आगे आगे पीछे करेंगे। उसका डेजिग्नेशन क्या है ये आपके फॉर्म ही नहीं आएंगे। उसके बाद आपकी एड्रेस आएगी, तो एड्रेस आप यहाँ पे लिख लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐसे ही, आपके लिए डेमो बना रहा हूँ। तो सेकंड में अगर नहीं आता तो सेकंड में भी लिख सकते हैं। वहाँ पे आपकी पोस्टल आएगी, अगर आप पोस्टल देते हैं तो ये आपकी परमानेंट आएगी। यहाँ पे आप परमानेंट एड्रेस कर दें तो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख लेता हूँ अपनी एड्रेस जो भी है। यहाँ मैंने ये आपको फिल कर देता हूँ। ये आपका फिल हो गया। तो वन, और अगर आपकी एड्रेस कम होती है तो आप पूरे सेकंड में यहाँ पे दोनों लाइन में लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ मैं इसको भी भर लेता हूँ, इसके में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ भी भर देता हूँ, आपका सेकंड वाला भी आप भर सकते हैं। उसके बाद डोमिसाइल आपका, डोमिसाइल मेरा अर्बन है तो मैंने अर्बन कर दिया है। और उसके बाद फ़ोन नंबर है आपका, मोबाइल नंबर लिख लें। ये मैं मोबाइल नंबर लिख लेता हूँ, ये मेरा मोबाइल नंबर हो गया 72। यहाँ मैंने लिख लिया, ये मेरा मोबाइल नंबर है। NIC ऑलरेडी दिया हुआ है, आप देखें। प्रीवियस, आप अगर आपने साइकोलॉजी की टेस्ट प्रीवियस दी है तो आप यस करेंगे, यहाँ पे आपका यस होगा। नेम ऑफ दी आपके कहाँ पे दी थी, तो मैं नो कर रहा हूँ, मैंने नहीं दी। एज रिलैक्सेशन अगर आप क्लेम है तो आप क्लेम करेंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो लिखेंगे।
अदरवाइज आप या रिलैक्सेशन नॉट क्लेम्ड आप इस तरह कर दें। ज़्यादातर होते हैं, इसलिए अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट तो आप यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट कर देते हैं, और अगर नहीं है तो आप जो है नॉट क्लेम लिख लें। और डिसिप्लिनरी एक्शन आपके नहीं है तो ये आपका सारा हो गया। अब ये आप देख लें, ये आपका हो गया इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गई। इसको आप कर दें सेव। यहाँ पे आपको सेव का बटन दबाना है तो ये आपका सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको फ़ोटो चूज़ करना है, तो मैं यहाँ से फ़ोटो चूज़ करता हूँ। यहाँ से कोई भी, ये मैंने ले लिया है, यहाँ अपलोड कर लेता हूँ। ये हमारा फ़ोटो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, पिक्सल की साइज़ आप देख लें। तो उसके बाद हम करते हैं आपका जो है आगे चलते हैं। आपकी दूसरी इन्फॉर्मेशन हो गई एजुकेशन। अब यहाँ पे आप एजुकेशन डालेंगे, जो भी आपकी एजुकेशन है, और वन बाय वन आप देख, मोस्ट मोस्ट रिसेंट एजुकेशन आपको सबसे पहले रखनी है। यहाँ देखें लिखा हुआ है मोस्ट रिसेंट एजुकेशन, आपको सबसे पहले एंट्री में डालनी है। तो मोस्ट रिसेंट, सपोज कि मैंने मास्टर्स किया है, अगर आपने बीए किया, मास्टर्स किया है, तो आप लिखेंगे मास्टर्स, मास्टर्स इन इंग्लिश। तो आप यहाँ पे मास्टर्स इन इंग्लिश कर दें। ये आपका हो गया। उसके बाद आपके डिवीज़न क्या है, ग्रेड क्या है, आप ग्रेड लिख लें। आपका कोई भी डिवीज़न है, मैं डिवीज़न लिख लेता हूँ। अगर फर्स्ट है सेकंड है तो आप लिख सकते हैं, फर्स्ट है तो फर्स्ट है, सेकंड है तो आप फर्स्ट में फर्स्ट लिख लेता हूँ। ये आपका हो गया। ठीक हो गया। मीडियम आपका इंग्लिश था, और जीपीए यहाँ नहीं आएगा, आपने फर्स्ट लिख लिया है तो आपके लिए हो गया यहाँ पे। यूनिवर्सिटी आपकी कौन सी थी, मैं यहाँ पे सलूट एयरपोर्ट लिख लेता हूँ। 7 में मैंने एडमिशन ली थी, और 8 में जो है मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ अक्टूबर, और 8 में जो है मेरी वहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ कि 8 में मेरी मास्टर्स खत्म हो गई। अगर आप एमबीबीएस हैं तो आप, हम आर इसको करते हैं, ये हमें नहीं चाहिए, हम सिंपल ग्रेजुएट हैं। आपका मेजर क्या था, मेजर अगर मैं कहता हूँ कि मेरा मेजर था भाई अपना लिटरेचर, मैं कहता हूँ भाई इंग्लिश, इंग्लिश लिटरेचर, मैं इसको इंग्लिश लिटरेचर कर देता हूँ। मेजर आपका कोई भी हो, आप पॉलिटिकल साइंस में किया है, मेरा इंग्लिश लिटरेचर है, तो उसके बाद तो ये आपका हो गया मास्टर तक। यहाँ आपने ये डाल दिया, सेव कर दिया। तो सेव कर दिया तो अब आपकी एजुकेशन हो गई। तो उसके बाद आप ग्रेजुएशन भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आप इसी तरह आप इसको फिल करेंगे, ग्रेजुएशन डाल देने के बाद यहाँ पे आप सेव करेंगे। यहाँ देखें, यहाँ आपको नीचे नज़र आएगा मास्टर्स इन इंग्लिश, नीचे लिखा हुआ है, आपको नज़र आएगा, इसको एडिट भी कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद आप दूसरी एक डिग्री लगानी है तो इसी तरह आप सेव करेंगे, तीसरी लगानी है तो आप सेव करेंगे, और ये आपका एजुकेशन हो गया। उसके बाद अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस लिखें, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ज़्यादातर बच्चों के पास नहीं होता, अगर है तो यहाँ आप एक्सपीरियंस भर दें, कोई इशू नहीं है आपके। यहाँ पे नेम आप लिखेंगे, पोस्ट ये सारा आप भरेंगे, और नेम ऑफ द पोस्ट आपके पास, डिपार्टमेंटल, डिपार्टमेंट आपका कौन सा है। सपोज कि मैं अगर कहूँगी कि मैं लेक्चरर हूँ, तो मैं यहाँ लेक्चरर लिखूँगा। डिपार्टमेंट मेरा जो है एजुकेशन है, तो यहाँ मैं एजुकेशन लिखूँगा। तो मैं नहीं लिख रहा यहाँ पे क्योंकि ज़्यादातर बेरोजगारी होते हैं, तो यहाँ आपका एक्सपीरियंस आ जाएगा, यहाँ आप सेव कर देंगे। ठीक है, उसके बाद है आपका एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, आप अगर कोई करते हैं तो भले एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ आप लिख लें, आप कौन सी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करते हैं। तो यहाँ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो है आप यहाँ डालेंगे कि भाई कोई भी, आप अगर आप कहते हैं कि भाई मैं स्पोर्ट्स में मेरा ये है क्रिकेट, यहाँ पे आप क्रिकेट आप कर दें। ठीक है, यहाँ कब से आपने किया था, कौन सा आपने, कौन सी एक्टिविटीज़ में कहाँ पे आपने लिया था, तो यहाँ आप करके यहाँ सारा भर के आप यहाँ पे सेव कर देंगे। उसके बाद पेरेंट्स का पर्टिकुलर अगर आपको लिखना है तो नेचुरली आप लिखेंगे फादर के बारे में, फादर नेम आपका जो है वो आप लिख लें, फादर का नाम, उसकी एज कितनी है, एज आप यहाँ पे लगा दें, पढ़े लिखे हैं या नहीं है, उसकी ऑक्यूपेशंस क्या है, कोई भी आप एम्प्लाई जो है, अगर आप वो एम्प्लाई है तो गवर्नमेंट सर्वेंट आप कर दें, कौन सी उसको नौकरी है वो आप लिख लें। ठीक है, और गवर्नमेंट एम्प्लाई है, प्रेजेंट है या नहीं है, तो आप इस तरह लिख सकते हैं। पढ़ा लिखा है या नहीं है, कितना पढ़ा लिखा है, अंडर मैट्रिक है तो आप अंडर मैट्रिक करते हैं, जितना भी है। ऑक्यूपेशन उसका एट द टाइम ऑफ योर बर्थ क्या था, तो ऑक्यूपेशन आप उसको लिख लें कि जैसे मेरे अबू पियान थे तो मैं यहाँ पे पियान लिख लेता हूँ। इफ पेरेंट्स आर अलाइव यस हैं तो यस कर दें, डेथ है तो आप वो लिख लें। एनुअल इनकम कितनी है, तो एनुअल इनकम आप जो है कितने भी लिख सकते हैं। आप 20,000 से आप टोटल मल्टीप्लाई करें तो साल की टोटल कितनी बनती है, तो अगर आप 20,000 10,000 करते हैं तो 1,20,000 हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर 10,000 कितने भी आप पैसे लिख सकते हैं, एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम छोड़ दें आप। ठीक होगा, ये तक आपका, इसको आप सेव करेंगे, ये आपका सेव हो गया, और पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन आपकी आ गई। ठीक हो गया, तो यहाँ पे आप इसको सेव कर देंगे। तो नीचे आप देख सकते हैं कि ये आपकी पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन आ गई है। इसी तरह आप मदर का भी भर सकते हैं, क्योंकि मदर का भी आपको देना है। ये सारा आप मदर का सेम भरेंगे, आपका भरने के बाद आप यहाँ पे सेव करेंगे, नीचे आ जाएगा। ये आपका पेरेंट का आ गया। डिसेबिलिटी आपके पास कोई नहीं है तो आप इसको छोड़ दें। लैंग्वेज जो है
आप लैंग्वेज डाल दें, लैंग्वेज आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आप जो है इसको सारों को भले एक्सीलेंट कर दें, सर्टिफिकेट कोई ऐसे नहीं है तो आप यहाँ पे सेव कर दें, ये आपका सेव हो जाएगा। यहाँ देखिए नीचे आपका, यहाँ नीचे आ जाएगा, इंग्लिश आ गया, ठीक है। उसके बाद आप जो है उर्दू है, सिंधी है, पंजाबी है, तो सिंधी है तो यहाँ ऊपर सिंधी कर दें, सिंधी के बाद आप उर्दू है तो उर्दू कर दें, ये आप इसको सेव कर दें। और तीसरे में आपका इसी तरह आप तीसरा आएगा, आप उर्दू हैं, आपको उर्दू आती है तो उर्दू यहाँ पे टिक करके एक्सीलेंट कर दें, एवरेज कर दें, जो आप जितना अच्छा है तो कर दें। मैं सारों को एक्सीलेंट कर रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए। ये नीचे देखें तीनों लैंग्वेज आ गई हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपका क्या होगा, ये ब्रदर और सिस्टर्स की एजुकेशन आपको लिखनी है। यहाँ पे आप देखें सिस्टर्स और ब्रदर की आप अगर हैं तो आप लिख लें यहाँ पे, सिबलिंग्स क्या करते हैं, ब्रदर हैं, उसका नाम क्या है। सपोज कि मैं यहाँ पे ब्रदर का नाम डाल देता हूँ, उसकी एज कितनी है, उसकी यहाँ एज डाल देता हूँ, और वो क्या करते हैं, ऑक्यूपेशन उसका क्या है, तो यहाँ पे आप लिख लें, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तालीम उसकी कितनी है, आप यहाँ ग्रेजुएशन कर दें, तो यहाँ आपको सेव कर दें कि यहाँ ब्रदर का आ जाएगा। रिलेशनशिप में यहाँ आप रिलेशनशिप डाल दें, कोई भी पर्टिकुलर आप द नियर रिलेशन इफ एनी, फादर, ठीक है। एप्लीकेशन के लिए मदर, फर्स्ट अंकल यहाँ आप डाल सकते हैं, कोई भी आपका है फर्स्ट अंकल तो उसके साथ वो गवर्नमेंट सर्वेंट हो, ये आप डाल सकते हैं। सपोज कि मैं यहाँ पे किसी भी नियर रिलेशन का मैंने डाल दिया, ये मैंने डाल दिया कि भाई नियर रिलेशन मेरा भाई है, ठीक है, मैं इसको कज़न कर देता हूँ। कज़न गवर्नमेंट जो है पोस्ट हेल्ड, पोस्ट क्या है मैंने लिख देता हूँ असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर मैंने लिख दिया। प्लेस ऑफ ड्यूटी सक्खर में कर देता हूँ। तो इस तरह आपको 3 एंट्री डालनी है। यहाँ देखिए मैक्सिमम आपको 3 एंट्री डालनी है, 3 एंट्री आपके लिए ज़रूरी है। तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए होता है। तो कज़न है, अंकल है, असिस्टेंट डायरेक्ट है, कहाँ पे उनकी नौकरी है, कौन सा डिपार्टमेंट डाल सकते हैं, यहाँ आप सेव कर दें। तो ये आपकी 3 एंट्री होगी। अब नीचे आएंगे तो ये एक एंट्री आप देखें यहाँ पे हो गई। इसी तरह दूसरी एंट्री, तीसरी, यहाँ आपको देखें ये 3 एंट्री आपको डालनी है। ये हो गया। उसके बाद प्रीवियस CSS अगर आपने दी है तो आप लिखेंगे, अगर आपने नहीं दिया कब दिया है, तो अगर आप 19 में दिया है कि भाई मैंने 19 में दिया था तो यहाँ 19 कर दें, रोल नंबर क्या था वो आप लिख लें। अगर आपने नहीं दिया तो आप उसको छोड़ दें कि मैंने नहीं दिया, ठीक है, इसको स्किप कर दें। तो यहाँ तक आपका हो गया, ये सारा का सारा हो गया। अब एप्लीकेशन हिस्ट्री आप देख सकते हैं, ये आपकी एप्लीकेशन हिस्ट्री है। और उसके बाद आप यहाँ माय प्रोफाइल, यहाँ आप चेक कर सकते हैं, ये आपका प्रोफाइल है, सारा का सारा आपका प्रोफाइल है। अगर आपको एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं, और वरना नहीं करना तो आप इसको छोड़ दें। एप्लीकेशन यहाँ आपकी सारी की सारी आपकी आ जाएगी। यहाँ देखिए ये सारी आपने लिखी है। अब इसको आप ना चढ़िए क्योंकि आपने सारा भर दिया है, ये आपने सारी की सारी एप्लीकेशन ये आपने भर दिया है। तो उसके बाद आपका होगा, ये अब अप्लाई के बाद आएगा। अब आते हैं माय प्रोफाइल, यहाँ आप डालें माय प्रोफाइल, यहाँ खोला तो यहाँ आपका एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब अप्लाई फॉर CSS, अब हम लिखते हैं अप्लाई फॉर CSS, यहाँ अब मैं अप्लाई करूँगा तो यहाँ आपका आ जाएगा। जब फॉर्म भर गया तो आपका सारा, तो यहाँ अप्लाई आपको अप्लाई करना होगा। सारी हिस्ट्री हो गई तो यहाँ आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। अप्लाई करने के बाद आपसे ये पूछेगा, यहाँ आपको आपको सब्जेक्ट देने, ठीक है, चूज ऑप्शनल सब्जेक्ट। यहाँ आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करेंगे। ज़्यादातर बच्चे पूछते हैं कि भाई कौन से, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ IR या पॉलिटिकल साइंस में IR लेता हूँ। उसके बाद जो है गवर्नेंस पब्लिक पॉलिसी बड़ा ज़बरदस्त सब्जेक्ट है, ये आप ले लें। और उसके बाद आप नीचे आ जाएं तो आपका जेंडर स्टडीज़ बड़ा ज़बरदस्त है, आराम से ले लें। बगैर साइंस वाले भी ये ले सकते हैं। और उसके बाद आपका आता है क्रिमिनोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी बड़ा ज़बरदस्त सब्जेक्ट है। और क्रिमिनोलॉजी के बाद आप दूसरा सब्जेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं कोई भी आप रीजनल लैंग्वेज आप ले लें, यहाँ मैं सिंधी ले लेता हूँ, ठीक हो गया। तो अब आप देख लें 1 2 3 और 4, ये आपके 200 के ये हो गए, ये आपके सारे हो गए सब्जेक्ट। यहाँ आपको सेव कर देंगे, ये आपका सेव हो गया। सेव होने के बाद आप ग्रुप जो है ऐड करेंगे कि आपको कौन से ग्रुप चाहिए। पहले पे आपको कौन सा रखना है, दूसरे पे यहाँ सपोज कि मैं पुलिस रखता हूँ, उसके बाद सेकंड पे इसको आप टिक करेंगे, ये पहले पे चला जाएगा। उसके बाद दूसरा है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में रख रहा हूँ, तीसरा आपका कस्टम रख रहा हूँ, चौथा आपका मैं फॉरेन सर्विसेज रख रहा हूँ, ऑडिट रख रहा हूँ। बल्कि हम करते हैं पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव के बाद हम रखते हैं फॉरेन सर्विसेज, ये हो गया। उसके बाद आप इसी तरह ऑडिट रख लें, और ऑडिट के बाद मिलिट्री लैंड एंड कैंटोनमेंट भी अच्छा है। उसके बाद आप ये वाला रख लें अपना ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप, इनलैंड रेवेन्यू बल्कि पहले रखें आप, इंफॉर्मेशन रखें, कॉमर्स रखें, पोस्टल रखें, और रेलवे आखिर में। ये आपका हो गया सारे के सारे। देखें बॉर्डर में हो गया, पुलिस आपका फर्स्ट में, जो आपको पहला टिक करेंगे तो फर्स्ट में होगा। उसके बाद इसको आप सेव कर दें।
ये आपका रिसिप्ट नंबर आपका यहाँ पे आएगा 05 लिख लेता हूँ। ठीक हो गया। ये आपका नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी, यहाँ मैं सक्खर कर देता हूँ। ये आपका हो गया। आप देखिए यहाँ मैं सक्खर कर देता हूँ, ये आपका सक्खर सिटी हो गया। नेशनल बैंक थी। ट्रेजरी रिसिप्ट जो है, यहाँ ट्रेजरी रिसिप्ट की डेट कब थी, सपोज कि मैं आज कर देता हूँ कि भाई मैंने आज पे किया है, यहाँ मैंने इसको आज कर देता हूँ सिलेक्ट, यहाँ मैं सक्खर कर देता हूँ। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आपको प्रोसीड करना होगा। ये सारा हो गया, तो अब आप प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे आप जाएंगे प्रोसीड, यहाँ आपने सेंटर के बाद आप प्रोसीड करेंगे। सेंटर आप जरूर देख लें, प्रोसीड करें तो ये आपका, ये देखें आप, आफ्टर सिलेक्टिंग कंफर्मेशन ये आप अप्लाई करेंगे तो ये आपका इस तरह आ जाएगा। यहाँ आपका आ जाएगा। अब आपको कंफर्म अप्लाई करना है। देखिए अब आपका ये आपको कह रहा है कि भाई आप वेरीफाई करें, अगर करना चाहते हैं अप्लाई, तो यहाँ आपको कह रहा है कि प्लीज रीचेक द एंट्री। यहाँ देखिए प्लीज रीचेक द एंट्री। आप कंफर्म अप्लाई करने के लिए आप एंट्री रीचेक करेंगे सारी की सारी, और आफ्टर सिलेक्टिंग कंफर्म एंड अप्लाई ऑप्शंस फॉर, यहाँ पे आपका हो गया विल बी सबमिटेड। तो यहाँ आप सबसे पहले ये कंफर्म करेंगे कि भाई आपने चालान भरा है। ये करने के बाद यहाँ देखिए कंफर्म करना, आपने साफ फॉर्म भर दिया, ये भी ग्रुप आप चेक कर लें। तो फिर आप यहाँ पे कंफर्म अप्लाई करेंगे। देखें ये आप यहाँ अब मैं आप कंफर्म जो है एंड अप्लाई आप कर दें, ये मैं कर देता हूँ आप लोगों के लिए। मैंने कर दिया, अप्लाई हो गया। अप्लाई होने के बाद आप देखें, अब हम जाते हैं हिस्ट्री पे। ठीक है, हिस्ट्री पे जाएंगे, एप्लीकेशन हिस्ट्री। तो यहाँ आपका लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, अप्लाई कर दिया, ये आपका सारा अप्लाई हो गया। मैंने ऑलरेडी अप्लाई, देखिए अप्लाई कर दिया है। अप्लाई करने के बाद आप हिस्ट्री में जाएंगे, ये हिस्ट्री खोलेंगे तो आप इसको प्रिंट आउट करेंगे। ठीक है, अब ये आपको क्या करना है, ये आपको सारा प्रिंट करना है। ये सारा आप देखें, ये सारा चेक कर दें। ये आप यहाँ पे आपको प्रिंट करना है, प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ सिग्नेचर करनी है। ठीक है, ये आपकी ट्रैकिंग आईडी है, ये मेरी ट्रैकिंग आईडी है, आप देख सकते हैं। यहाँ आपको सिग्नेचर करनी होगी। और उसके बाद आप देखें, ये मैंने यहाँ एजुकेशन मैंने मास्टर्स लिखा था, आप एंड लिख सकते हैं। उसके बाद ग्रेजुएशन डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये सारा मैंने आपको बताया था। ठीक हो गया। इसी फॉर्म आपका हो गया। फॉर्म अब जो है यहाँ पे आते हैं, यहाँ नीचे आपको ये चेक लिस्ट करेंगे सारी की सारी, यस और नो, यस और नो, सारी चेक लिस्ट करेंगे। चेक लिस्ट करने के बाद नीचे हम आएंगे, ये आपकी एड्रेस लिखी हुई है, ये आपकी एड्रेस देखें, एक्नॉलेजमेंट है। तो सिग्नेचर एंड स्टैम्प आएगा। यहाँ पे फॉर्म रिसीव एप्लीकेशन नंबर आपको मिलेगा कि भाई आपका रिसीव हुआ या नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं ये सारा हो गया। लेकिन ये चेक लिस्ट के पहले आप ऊपर सिग्नेचर करेंगे, यहाँ देखें ऊपर आपको सिग्नेचर करनी है, फिर जाके यहाँ आप देखें सिग्नेचर करनी है। तो ये आपका हो गया। और डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको भेजना है। डॉक्यूमेंट्स के साथ यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, नोट साइंड प्रिंट आउट ऑफ दिस फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म along with all the required document must be dispatched so as to reach FPSC ऑफिस 10 डेज। मतलब लास्ट डेट से, आप अगर लास्ट डे पे भी अप्लाई करते हैं तो 10 डेज में आपका वहाँ पे पहुँचना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 10 डेज ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट, अदरवाइज योर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। तो इसके साथ आपको सारे डॉक्यूमेंट यहाँ देखें, सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके और एड्रेस पे आपको भेजना है। इनकी एड्रेस जो दी गई है यहाँ पे ऊपर देखें, फेडरल पब्लिक आगा खान, इस एड्रेस पे आपको भेजना है। ऊपर आप लिखेंगे सेक्रेटरी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, आगा खान रोड, F51 इस्लामाबाद। आप सेक्रेटरी टू द सेक्रेटरी आप लिखेंगे। तो ये उसके साथ आप फॉर्म लगा दें, ये वाला फॉर्म लगा दें, सिग्नेचर यहाँ डाल दें और ये आप भेज दें। एक कापी अपने पास रख लें, ट्रैकिंग आईडी आपके पास हो। तो ये था 2020 का, मैंने आपको बताया। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।